नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। हमारे द्वारा आप देख रहे होंगे करंट इवेंट्स जो भी होते हैं सबकी चर्चा की जाती है, और चर्चाएं नहीं की जाती उसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं उसकी। तो आपके सामने एक न्यूज़ चल रही होगी अभी। ईरान के एक राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम रईसी। उनकी दुर्घटना, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, उसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई है। तो उसी के साथ साथ और हम इसमें आज ये भी देखेंगे कि जो 2024 में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे ईरान से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों हम। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ईरान से, और कितने बेसिक्स फैक्ट बन सकते हैं और वर्तमान में जो घटना थी उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ये तो हमारा आगे का रहेगा, पहले हम थोड़ा सा ईरान के बारे में जान लेते हैं कि आखिर जो ईरान जो देश है इसके बारे में, इससे क्वेश्चन किस तरीके से आपके वनडे एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। देखो ईरान, इराक और जितनी गल्फ़ कंट्री हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं, चर्चा में बनी रहती हैं। चाहे इजराइल का हमास से युद्ध रहा हो या फिर इजराइल का फ़िलिस्तीन से युद्ध रहा हो, इस तरह की घटनाएं बनी रहती हैं। यानी कि आप देखते होंगे मिडिल ईस्ट हमेशा अशांति रहता है। कारण क्या है? कारण ये है यहाँ पर इनके आपसी मतभेद बहुत सारे हैं, और इनका कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको इनका स्टैटिक यानी कि इसका फाउंडेशन जो भी है, इनके बेसिक्स पॉइंट है, उनको कवर कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों थोड़ा हम ईरान के बारे में बात कर लें कि ईरान से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आखिर ईरान की राजधानी क्या है। ईरान की राजधानी है दोस्तों तेहरान। नोट कर लेना, ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की अगर हम बात करें मुद्रा, तो मुद्रा है रियाल। वर्तमान में ईरान में एक विधेयक पारित हुआ था, उस विधेयक में ईरान ये चाहता है कि हम अपनी मुद्रा का नाम चेंज करें, लेकिन अभी ईरान की मुद्रा रियाल बनी हुई है। यानी कि भविष्य में मुद्रा का नाम बदल सकता है, लेकिन वर्तमान में यही रियाल इसकी मुद्रा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अगर बंदरगाह पूछा जाता है दोस्तों, कि जो चाबहार बंदरगाह जो है, चाबहार बंदरगाह किस देश का बंदरगाह है दोस्तों, तो ये ईरान का बंदरगाह है, और ये ईरान के दक्षिणी भाग में है। ईरान के ये दक्षिणी भाग में चाबहार बंदरगाह है, और ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनेगा, यानी कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, और इन्हीं की कल रविवार को प्लेन दुर्घटना के दौरान मृत्यु हुई है। ईरान, इनका नाम क्या है? इब्राहिम रईसी। ये राष्ट्रपति हैं, इनकी मृत्यु हुई है। इतने क्वेश्चन बेसिक्स हैं जो आपके वनडे एग्जाम में यानी कि 2024 में जो एग्जाम आने वाले हैं उनसे क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं। इसी के अलावा और हम बात करें, ये तो हुए एक बेसिक जानकारी राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति और चाबहार बंदरगाह के बारे में। इसके अलावा और बात करें ईरान से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो ईरान से पड़ोसी देश हैं, यानी कि इसको जो पड़ोसी देश हैं इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीका से बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, ईरान के उत्तर में कौन सा सागर है दोस्तों? क्या बनेगा? ईरान के उत्तर में कौन सा सागर है दोस्तों? ये ईरान का उत्तर है, और ये उत्तरी भाग में दोस्तों है कैस्पियन सागर। तो ईरान के उत्तर में क्या है दोस्तों? कैस्पियन सागर। आपसे पूछा जाएगा ईरान के उत्तर में कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। इसके अलावा ये ईरान का ये वाला पॉइंट है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ये है इसका उत्तर पूर्वी पॉइंट, यानी कि उत्तर पूर्वी में पॉइंट में क्या है? तुर्कमेनिस्तान। यानी कि एक देश ईरान से लगा हुआ एक देश दोस्त है, ये देश है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। यानी कि इनकी मित्रता भी बनी रहती है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान ईरान के पश्चिमी भाग, ये इसके पूर्वी भाग में है। किसमें? ये इसके पूर्वी भाग में कौन कौन है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हमने किस किस की बात कर ली? कैस्पियन सागर ईरान के उत्तर में है, तुर्कमेनिस्तान जो देश है ये उत्तर पूर्वी साइड है, इसमें है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है यह ईरान के पूर्वी भाग में है। अब दो महत्वपूर्ण खाड़ी का नाम आपको याद रखना है, एक तो है फारस की खाड़ी, दूसरी है दोस्तों ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जो है ये इसके दक्षिणी भाग में है। किसमें? ये इसके
ईरान का जो दक्षिणी भाग है, ईरान के दक्षिणी भाग में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन ये आएगा, आप ये बताइए ईरान के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है, तो आपसे बे ऑफ बंगाल दे देगा और बहुत सारी खाड़ी उनके नाम दे देगा। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी ईरान के दक्षिण में है। इसके अलावा इराक काफी महत्वपूर्ण है। इराक यो ईरान के जस्ट पश्चिम में पड़ता है। ये किधर है? पश्चिम में। ईरान के ये पश्चिम में क्या पड़ता है दोस्तों? इराक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इराक ईरान के पश्चिम में है, उत्तर में है, किधर है? तो ध्यान रखना, ईरान के पश्चिम में क्या है दोस्तों? इराक। ये बात आपको याद रखनी है। एक और दोस्त इसका ये हो जाता है अजरबैजान, यानी कि अजरबैजान जो इसके क्या है, ये इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में है अजरबैजान। तो ये सारे इसके पड़ोसी देश हैं जो इससे लगे हुए हैं। मैं एक बार रिवीजन और करवा देता हूं। पश्चिम में ईरान हो गया, पूरब में अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गए, और ये उत्तर में कैस्पियन सागर हो गया दोस्तों। उत्तर पूरब में हो गया तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में दो खाड़ी हो गई, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, और पश्चिम में हो गया आपका इराक। ये तो हुई बेसिक जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है दोस्तों। इसके अलावा अब थोड़ा प्रोसेस ये समझ लो कि आखिर इन जो राष्ट्रपति हैं, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, इनकी मृत्यु कैसे हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण है? ठीक है, इनकी मृत्यु के थोड़े थोड़े हम एक दो फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो मैंने ईरान के राष्ट्रपति का नाम आपको बता दिया, इब्राहिम रईसी इनका नाम है। ये अजरबैजान, यानी कि जो बताया था मैंने, उत्तर पश्चिम में जो देश पड़ रहा है अजरबैजान, वहां पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तो एक शहर है इराक के पास में ही है, अजरेगन, ये अजरेगन करके एक शहर है। यहां पर इनका प्लेन क्रैश हुआ था, यानी कि लौटते वक्त, कहां से लौटते वक्त? अजरबैजान से लौटते वक्त अजरेगन नाम के शहर पर, यही शहर के पास में इनका प्लेन क्या हुआ दोस्तों? क्रैश हुआ है। और इस क्रैश में राष्ट्रपति सहित 9 अन्य लोगों की मृत्यु हुई है। राष्ट्रपति सहित इसमें एक इनके विदेश मंत्री भी थे और अन्य लोग, सचिव लोग भी थे, और एक राष्ट्रपति भी थे इब्राहिम रईसी। यानी कि यही क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके वनडे एग्जाम में दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बात आपको और थोड़ी सी इसमें पढ़ लेना चाहिए, अगर जरूरत वैसे है नहीं, जरूरत यानी कि ये पढ़ सकती है, आपसे इस शहर का नाम पूछ सकता है कि कहां पर हुई है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मृत्यु हुई है किसकी? राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इनका नाम है। प्लेन क्रैश में इनका हादसा हुआ है। इतनी बात दोस्तों आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार देख के इसके नोट्स बना लेना, और यही इतनी बेसिक जानकारी है, इन्हीं से लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू। और दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। यदि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।